एक कपल शहर में न्यू आए थे, रहने का बंदोबस्त कर रहे थे। उनको एक रूम चाहिए था रात गुजारने के लिए, क्योंकि सुबह उन्हें दिल्ली के लिए निकलना था। रात काफ़ी हो गई थी। रात के समय होटल खुला हुआ मिलना मुश्किल था। यहाँ तक कि टैक्सी वाला भी टैक्सी चला के थक गया था। हम यूं ही चलते चलते एक सुनसान एरिया में पहुंच गए। जभी जैसिका को एक घर दिखा जो काफ़ी बड़ा था। डेविड ने टैक्सी वाले से कहा, ये घर है या होटल, या हमें रहने को जगह तो मिल जाएगी ना? जब उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, सर ये घर काफ़ी समय से खाली पड़ा है, पता नहीं इस घर का मालिक कहाँ है। जभी डेविड टैक्सी ड्राइवर की बात सुनकर कोई रिएक्ट नहीं देता और टैक्सी से उतरकर अपना डिक्की से सामान उतार लेता है। जैसिका भी काफ़ी एक्साइटेड थी। टैक्सी वाला उन दोनों को वहां छोड़कर अपने रास्ते निकल गया। दोनों घर के पास पहुंच गए। डेविड गेट के पास आकर गेट खटखटाने लगा और कहने लगा, हेलो हेलो, कोई है? हेलो। गेट के खटखटाने की आवाज़ से घर के अंदर की आवाज़ें बिल्कुल बंद हो गई। कुछ समय बाद जब किसी ने गेट नहीं खोला, तब डेविड ने दरवाजे को जोर से खटखटाने लगा तो तुरंत दरवाज़ा अंदर की ओर स्लो मोशन में खुला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन दोनों के आने से खुश ना हो। जब जैसिका और डेविड घर के अंदर गए तो दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। गेट के बंद होने की आवाज़ सुनकर जैसिका और डेविड इस कदर डर गए जैसे उन्होंने किसी मुर्दे को जिंदा देख लिया हो। डेविड ने कहा, ये घर तो काफ़ी डरावना लग रहा है। घर के अंदर इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी। जैसिका ने कहा, बहुत ठंड लग रही है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है। बाहर से तो काफ़ी सुंदर लग रहा था, महल की तरह। यहाँ तो बहुत ठंड है। जब थोड़ी देर बाद उस घर में इतनी हॉन्टेड चीज़ें होने लगी कि जैसिका और डेविड की पूरी रात दर्द से चिल्लाने की आवाज़ें आती रही। जूली और हेनरी दोनों शहर में न्यू आए थे। हेनरी
अपने दोस्त पीटर का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड जूली को भी साथ लाया था, लेकिन पीटर को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसके शहर में उसका खास दोस्त हेनरी आया है। पीटर हेनरी का खास दोस्त है। जब कई बार कॉलेज में पीटर स्टडी करने लगता, तब हेनरी उसे कई बार किसी बहाने से पब ले जाता। पीटर स्टडी में बहुत आगे था। हेनरी का ध्यान कॉलेज में कम, लड़कियों में ज़्यादा रहता था। उसके लिए पढ़ाई काफ़ी बोरिंग थी। वो लड़कियों को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। एक दिन जब एक न्यू लड़की क्लास में आई, तब सबसे पहले उसकी मुलाकात पीटर से हुई। पीटर काफ़ी शर्मीला टाइप का था। वो लड़की स्टार्टिंग में पीटर की फ्रेंड बनी क्योंकि वो लड़की भी पढ़ने में तेज थी, लेकिन पागलपंती में तो हेनरी से भी आगे थी। उस लड़की का नाम जूली था, लेकिन हेनरी ने जब ये देखा इतनी अच्छी लड़की पीटर के साथ, तभी हेनरी ने सोचा बंदर के साथ में एक नाजुक सी कली। जब हेनरी तुरंत पीटर के पास गया और उससे कहा, क्या भाई, आज का नए दोस्त बन गए तो पुराने को भूल गए क्या? हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे क्या अपने न्यू दोस्तों से? जब भी पीटर कहता है क्यों नहीं, और फिर दोनों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाता है। कुछ दिनों में जूली पीटर के साथ कम, हेनरी के कुछ ज़्यादा ही करीब आ गई। हेनरी जूली के साथ कई बार कॉलेज से बंक मार के उसे नई नई जगह घुमाने ले जाता। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर एक दिन पीटर को अचानक अपनी स्टडी छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा, और जभी से आज तक पीटर और हेनरी कभी मिले ही नहीं। बस इनकी बातें कॉल पर होती थी। उन्हीं कॉलेज के पलों को याद करते हुए, अपनी खास दोस्त हेनरी को याद करते हुए अपनी ज़िंदगी को अंधेरे में बिता रहा था। आज पीटर शहर में आकर अकेला हो गया, पर उसे क्या पता था उसके कॉलेज की खास दोस्त उसे बर्थडे विश करने और सेलिब्रेशन करने उसके ही शहर आए हैं। हेनरी और जूली एयरपोर्ट पर थे। वहाँ से उन्होंने एक टैक्सी पकड़ी। जब हेनरी ने कहा, यहाँ आसपास जो भी होटल हो वह हमें ले चलो, तभी वो टैक्सी ड्राइवर हेनरी और जूली को उसी सुनसान रास्ते से ले जा रहा था जहाँ वही घर पास में पड़ता है जिसमें दाविद और जेसिका गए थे। थोड़ी देर में जैसे उस घर के करीब पहुंचे, तभी हेनरी ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, ये घर है या होटल? जब उस ड्राइवर ने जवाब दिया, सर, ये घर काफ़ी टाइम से खाली पड़ा है, इसमें कोई नहीं रहता। जब हेनरी ने सोचा, हमें थोड़े दिन ही तो रुकना है, क्यों ना इसी घर में रुक जाएं, पैसों की बचत हो जाएगी। जब हेनरी कहता है, गाड़ी रोको, हमें इसी घर में रहना है। थोड़ी देर में हेनरी टैक्सी ड्राइवर को पैसे दे रहा होता है और जूली पीछे डिक्की से सामान निकाल लेती है। ड्राइवर अपने पैसे लेकर वहाँ से चले जाता है। जूली और हेनरी दोनों सामान लेकर उस घर के करीब आ जाते हैं और गेट खटखटाने लगते हैं। जब गेट नहीं खुलता तो हेनरी गेट पर जोर लगाकर उसे खोलने की कोशिश करता है और धीरे धीरे गेट खुलने लगता है। वो गेट बहुत पुराना था और कई बारिश की वजह से वो गेट जाम हो गया था। हेनरी और जूली
अंदर जाते हैं, थोड़ा सामान सेट करते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी। जूली डिनर रेडी कर रही थी और दोनों डिनर करने के बाद रूम में सोने चले गए। आधी रात हो चुकी थी। हेनरी सो रहा था, लेकिन जूली की तो नींद ही उड़ी हुई थी। वह अपने लैपटॉप में कुछ अपनी फ्रेंड्स की ट्रिप की वीडियोस देख रही थी। तभी अचानक किसी लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। जूली ने जब ये आवाज़ सुनी तो उसने अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रखा तो दरवाजे की तरफ देखने लगी, क्योंकि ये आवाज़ रूम के बाहर से आ रही थी। जूली रात के 1:30 बजे दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगी, लेकिन हैरानी की बात थी, जब जूली रूम के बाहर पहुंची, जभी वो रोने की आवाज़ें बंद हो गई थी। पर जैसे ही जूली अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी, जभी एक बच्ची की हंसने की आवाज़ आई। जूली तुरंत पीछे की तरफ मुड़ी। अब जूली को भी डर लगने लगा था। जभी जूली के साइड के बालों से एक तेजी सी आवाज़ निकली। जूली को उसके पास किसी स्पिरिट के होने का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे जूली के पास एक अजीब सी आवाज़ बड़ी तेजी से आने लगी। इस आवाज़ से जूली के कान ही फट जाएं। जूली इस आवाज़ से इतना डर गई, उसने अपने कान ही बंद कर लिए और तेजी से चिल्लाने लगी। तभी तुरंत हेनरी रूम में आया और जूली को उठाने लगा। उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? जभी जूली की आंख खुली और उसने देखा वो अपने बेड पर है और हेनरी उसके पास बैठा है। जूली तुरंत बेड से उठकर हेनरी के गले लगी। जूली अब जाकर रिलैक्स हुई। वो सोच रही ये उसका ड्रीम था। हेनरी ने सोचा जरूर इसने कोई डरावना सपना देखा होगा। लैपटॉप साइड में स्टूल पर रखा था। कुछ दिनों में पीटर का बर्थडे आने वाला था, लेकिन पीटर अपना बर्थडे अपने खास दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, पर उसके दोस्त यहाँ नहीं हैं। पीटर अपना बर्थडे नॉर्मल दिन की तरह बिता देता। हेनरी और जूली दोनों काफ़ी एक्साइटेड थे पीटर से मिलने के लिए, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इस बात की होगी कि उसके दोस्त उसे सामने से आकर विश कर रहे हैं। जब दूर थे तब कॉल या व्हाट्सएप पर विश कर देते थे, पर सच्चे दोस्त सामने से खुद मिलकर विश करे, ये तो मज़ा है जो अपनेपन को बढ़ाता है। पीटर का जन्मदिन कल था, लेकिन उसकी तैयारी हेनरी और जूली आज कर रहे थे। पीटर अकेले रहता है। उसके डैड 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में गुजर गए। उसकी मोम कैंसर की वजह से चल बसी। अगले दिन सुबह 7 बजे जब पीटर अपनी जॉब पर जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी उसके बाहर गेट की डोरबेल बजी। पीटर ने जाकर देखा तो बाहर हेनरी खड़ा था। हेनरी ने पीटर को देखकर तुरंत उसे गले लगा लिया, उसे बर्थडे विश किया। पीटर भी काफ़ी खुश हो गया था, क्योंकि उसका खास दोस्त उससे मिलने आया है। ये देखकर पीटर की आंखों से आंसू निकलने लगे। जब ही हेनरी ने कहा, रो क्यों रहा है? पीटर ने बस इतना कहा, कुछ नहीं, ये खुशी के आंसू है। पीटर ने
हेनरी के आने से अपने बिजनेस की छुट्टी ले ली और उसके साथ वक्त बिताने लगा। जब शाम हुई फिर हेनरी पीटर को अपने उसी घर में ले गया जहां वो रुका था। वहां पहुंचने के बाद हेनरी ने गेट खोला और पीटर को उस घर के अंदर ले गया। पर हेनरी जब पीटर को अंदर ले जा रहा था तभी उसकी आंखें बंद कर दी और जब अंदर पहुंचा, जब पीटर की आंखें खोली, पीटर ने सामने देखा, सामने जूली खड़ी थी। जूली को देखकर पीटर काफ़ी खुश हुआ और जूली ने भी पीटर को बर्थडे विश किया और उसे हग किया। जब पीटर ने चारों ओर देखा तो पूरा हॉल बर्थडे सेलिब्रेशन की तरह सजा रखा था। तभी कुछ ही देर में वहाँ पीटर के लिए जूली केक लेकर आई। जब पीटर को केक पर लगी कैंडल बुझानी थी तभी कुछ अजीब सा हुआ। किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। सबने इग्नोर किया। पीटर केक पर लगी कैंडल बुझाने के लिए जैसे ही नीचे झुका, उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ आई, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ सब मरोगे, यहाँ सब मरोगे। यह आवाज़ सुनकर पीटर एकदम से सीधा हो गया और उसे इतनी घबराहट हो रही थी। ये आवाज़ किसी स्पिरिट की थी जो उस घर में घूम रही थी। पीटर को यूं देखकर हेनरी ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? जब पीटर पीछे सोफे पर बैठ जाता है नीचे मुंह करके। पीटर को यूं देखकर हेनरी और जूली परेशान हो जाते हैं। जब ही हेनरी पीटर के घोड़ों पर हाथ रखकर कहता है, पीटर। जब ही पीटर कहता है, तुम्हें बोला ना इस घर से चले जाओ। ये आवाज़ सुनकर हेनरी एकदम से पीछे हो जाता है और डर जाता है। जूली भी पीटर को ऐसे देखकर घबरा जाती है। जब भी हेनरी कहता है, ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? जब भी पीटर कहता है, तुम सब निकल जाओ वरना तुम तीनों मरोगे। ये आवाज़ पीटर की नहीं है बल्कि उसके अंदर कोई स्पिरिट बोल रही है। जब पीटर शॉक हुआ था तब उसके अंदर कोई स्पिरिट घुस गई। जब भी पीटर बेहोश होकर सोफे पर बैठ गया था फिर तुरंत लाइट बंद हो गई। जूली और हेनरी दोनों को बहुत डर लग रहा था। हेनरी जूली के पास जा रहा था। जूली इधर उधर सामान पर हाथ लगाकर चल रही थी। जब ही सामने कोई दिखा उसे लगा वो हेनरी होगा और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। वो पीटर था और जोर से हंसा और जूली के बाल पकड़कर एक रूम में ले गया और वहां उसे बंद कर दिया। अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जूली चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। जब हेनरी जोर जोर से चिल्लाकर जूली को बुला रहा था, जूली हेनरी की आवाज़ सुनकर भी उससे कह नहीं पा रही थी। उसकी आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया था। थोड़ी देर में करीबन रात के 2 बजे थे। हेनरी और जूली दोनों इस कदर उस घर में फंसे हुए थे जहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। हेनरी और जूली किसी भी तरह उस घर से निकलना चाहते थे क्योंकि उस घर में पीटर घूम रहा था। पीटर के अंदर एक डरावनी स्पिरिट है जो उन दोनों को मारना चाहती थी। जूली किसी रूम में बंद थी। जूली को सामने एक विंडो दिखी। जूली तुरंत उस विंडो के पास गई। उसने देखा विंडो से नीचे तक का रास्ता 2nd फ्लोर तक का है। जूली ने तुरंत उसी रूम की अलमारी से कपड़े निकाले और उन कपड़ों से रस्सी बनाने लगी। पीटर घर में सब जगह हेनरी को ढूंढ रहा था। हेनरी किसी भी तरह बाहर नहीं आना चाहता था
वो किसी छोटी सी जगह पर छुपका हुआ था। पीटर भी अपने होश में नहीं था। उसे कुछ नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। उसके अंदर एक स्पिरिट उसके खास दोस्तों को जान से मारना चाहती थी। हेनरी काफी डर रहा था। उसे इतनी घबराहट हो रही थी जब उसके पीछे से पीटर गुजरा। एक सनसनी सी आवाज जो हेनरी के कानों में आई, पीछे वाले डोर से निकल जाओ, पीछे वाले डोर से निकल जाओ। वो स्पिरिट इस घर से बाहर नहीं जा सकती। ये आवाज सुनकर हेनरी हैरान हो गया, क्योंकि उसके साथ तो कोई है ही नहीं। फिर ये आवाज किसकी थी? जब पीटर किचन की तरफ गया, तभी तुरंत हेनरी अपनी जी जान से पीछे वाले गेट पर भाग कर गया और गेट खोलकर बाहर निकल गया। हेनरी उस घर के बाहर पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद हेनरी के सामने एक लड़की गिरी उस घर की ऊपर वाली विंडो से। ऊपर विंडो का कांच उस लड़की के हाथों में लगा और कुछ ऊपर से कांच नीचे गिरे। उसमें से एक कांच हेनरी के हाथ पर गिरा। हेनरी का एक हाथ जख्मी हो गया। हेनरी ने जब उस लड़की को हाथ से उठाया तो पता चला ये जूली है। उस पीटर ने जूली को मार दिया। जूली के हाथों और सिर से खून निकल रहा था। जब जूली की कुछ देर के लिए आंख खुली, उसने ऊपर विंडो पे देखा। वहां पीटर खड़ा था। जूली हेनरी को कुछ बताना चाह रही थी पीटर के बारे में, पर कह नहीं पा रही थी। जूली ने पीटर की तरफ उंगली भी की, पर उसकी आंखें बंद हो गई। हेनरी को इतना पता चल गया था कि जूली उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन क्या कहना चाहती थी ये समझ नहीं आया। कुछ तो बताना चाह रही थी।